ঘুহুনিয়া মাগুর বরনিয়া কমলা খামুয়া হো মোর ময়নাও বিহু নাচিবলৈ পালে। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके लिए करोड़ों दिल एक साथ धड़के हों। एक ऐसा नाम जिसकी आवाज ने आसाम की धरती से उठकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना बना लिया, और जब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हुई तो पूरा इलाका, पूरा प्रदेश, यहां तक कि पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े, पूरा शहर थम गया। दुनिया ने देखा माइकल जैक्सन के बाद एक और ऐसा दृश्य जब जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा चौथी सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग बन गई। उनके गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, संस्कृति के धागे थे। बिहू, दुर्गा पूजा, हर त्योहार पर उनकी धुनें बजती। ये प्यार इसलिए क्योंकि वो लोगों के हीरो थे। असम में वो हर घर का सदस्य थे, हर आम इंसान के प्यारे थे। उनके प्रशंसक उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन थे जुबिन दा, क्यों लोग उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे। उनकी जिंदगी के वो कौन से ऐसे राज और किस्से हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, और क्यों लोग उन्हें रॉकस्टार ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते थे। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर से 52 साल के जुबीन गर्ग के निधन की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि लाजरस आइलैंड पर स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी जान चली गई, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं हुई, बल्कि एक यॉट ट्रिप के दौरान समंदर में स्विमिंग करते हुए उन्हें सीजर अटैक आया था। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। CPR देने की कोशिश की गई थी, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। ये पहली बार नहीं था, उन्हें पहले भी कई बार ऐसे दौरे पड़ चुके थे, लेकिन वे उनसे उबर जाते थे। जुबिन गर्ग को एपिलेप्सी की बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें ये सीजर अटैक आते थे। उनके निधन की खबर फैलते ही आसाम थम गया। लाखों फैंस गुवाहाटी की सड़कों पर उनके शव का इंतजार करने लगे। खुद मुख्यमंत्री ने शव को रिसीव किया। 3 दिन राज्य में शोक घोषित किया गया। दुकानों, बाजार, सभी संस्थान बंद रखे गए। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। आंखों में आंसू लिए हुए लाखों लोग उनकी अंतिम विदाई में फूट फूट कर रोए। उनका अपना प्यारा अब इस दुनिया में नहीं था। PM मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह सबने शोक जताया। भूटान के किंग और क्वीन भी गुवाहाटी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। बॉलीवुड से शान, प्रीतम, विशाल डडलानी, बादशाह, जुबीन नौटियाल सब रोए। जुबीन गर्ग को पशुओं से बहुत लगाव था। उनके पास 4 प्यारे डॉग्स थे जिन्हें वो परिवार का हिस्सा मानते थे। जुबीन का इंतजार कर रहे उनके डॉग्स इको, रैम्बो, टिया और माया को उनकी पत्नी गरिमा ने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कराए। ये चारों डॉग्स जुबीन के साथ उनके गुवाहाटी वाले घर में रहते थे, और सोशल मीडिया पर उनके साथ जुबीन की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं। अंतिम संस्कार के दौरान इनकी शांत लेकिन दुखी नजरें देखकर लोग भावुक हो गए। दोस्तों, जुबीन गर्ग एक ऐसा नाम था जो संगीत की दुनिया में एक तूफान था, जिसने अपने संगीत और सादगी से दिलों को छुआ और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। जुबीन गर्ग के चाहने वाले प्यार से उन्हें जुबीन दा कहते थे। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। उन्हें तबला, हारमोनियम, गिटार, ढोल, मैंडोलिन, हारमोनिका समेत 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर महारत हासिल थी। जुबीन ने अपना पहला एल्बम अनामिका 1992 में जारी किया, जब वे लगभग 19 साल के थे। ये उनके संगीत के करियर की शुरुआत थी। उन्होंने हिंदी, असमीज, बंगाली, तमिल समेत 40 भाषाओं में 38,000 गाने गाए। यही वजह थी कि उन्हें रॉक स्टार ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आम लोगों से उनका अपनापन। वो दौलत नहीं, दिल जीतते थे। बेहद सिंपल, सरल और डाउन टू अर्थ इंसान थे। यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ उनके संगीत की वजह से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व की वजह से भी थी।
जुबिन का दिल बड़ा था, खुद को अधार्मिक कहते थे, न जाति न धर्म को मानते। आसाम में बाढ़ आती तो वो बाढ़ प्रभावितों के लिए स्टेज पर गाकर फंड जुटाते दिखे। जुबिन ने कभी स्टारडम नहीं ढूंढा, बल्कि लोगों के दर्द को अपनी आवाज बनाया। अपना 2 मंजिला घर कोविड सेंटर बना दिया। समाज सेवा को प्राथमिकता देते थे। राजनीति में घुसने की बात हुई, लेकिन बोले, मैं समाज सेवी हूँ, सिस्टम बदलना चाहता हूँ, ना कि उसका हिस्सा बनना। दोस्तों, जुबिन एक बार कोलकाता में एक म्यूजिक इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर्स ने टिकट की कीमतें बहुत ज़्यादा रखी थी, जिसकी वजह से पैसे नहीं होने पर कई फैंस बाहर ही रह गए। जुबिन को जब ये पता चला तो उन्होंने शो के बाद स्टेज से ऐलान किया कि मेरे गाने सुनने के लिए पैसे नहीं चाहिए। अगली बार मैं सड़क पर गाऊंगा और सब मुफ्त में सुन सकेंगे। बस तुम लोग मुझे इतना प्यार देना कि मैं थक जाऊं। इसके बाद उन्होंने बाहर इकट्ठा हुए फैंस के लिए रात 11 बजे तक सड़क पर एक छोटा सा अनप्लग्ड कॉन्सर्ट किया, जिसमें या अली और कुछ एसएमईज लोकगीत गाए गए। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने उनके लिए प्यार बढ़ता चला गया। मुंबई के स्टारडम से दूर जुबिन एक आम आदमी की तरह रहते थे। उनकी तकलीफ समझते थे, हमेशा आम लोगों की मदद करते थे। एक बार जुबिन एक सब्जी वाले के साथ बैठ गए। एक पत्रकार ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जुबिन ने कहा कि घर पर सोफे पर बैठने से ज़्यादा ठीक मुझे इन सब्जी वालों के साथ बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे बैठने से इनकी सब्जी जल्दी बिक जाती है। उनकी यही बातें लोगों के दिलों को छू जाती थीं। जुबिन एक बार गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठे थे। वहां कुछ यंग फैंस उन्हें देखकर एक्साइटेड हो गए और ऑटोग्राफ मांगने लगे। एक लड़के ने उनसे पूछा, सर आप इतने बड़े स्टार होकर भी यहाँ आम लोगों के साथ चाय क्यों पी रहे हैं? जुबिन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे स्टार तो लोग बनाते हैं, मैं तो वही जोरहाट का लड़का हूँ जो अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर गप्पे मारता था। मेरे लिए ये चाय का ग्लास तेज से ज़्यादा कीमती है। इस जवाब ने वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। बाद में उस चाय वाले ने बताया कि उस दिन उसकी दुकान की चाय सबसे ज़्यादा बिकी, क्योंकि जुबिन ने वहाँ 2 घंटे बिताए और हर किसी से हंस हंस कर बात की। दोस्तों, जुबिन के किस्से आम लोगों में काफ़ी चर्चित हैं। जुबिन को आसाम के ग्रामीण इलाकों में अक्सर किसानों और मजदूरों के साथ समय बिताते देखा जाता था। एक बार जोरहाट में बिहू फेस्टिवल के दौरान वो धान के एक खेत में किसानों के साथ शामिल हो गए। वहाँ उन्होंने न सिर्फ बिहू डांस किया, बल्कि किसानों के साथ खेत में काम भी किया। जब एक पत्रकार ने पूछा कि एक मशहूर गायक होने के बावजूद वो ऐसा क्यों करते हैं, तो जुबिन ने जवाब दिया, मंच पर गाना और खेत में काम करना मेरे लिए एक जैसा है। दोनों में मेहनत और प्यार चाहिए। ये मिट्टी मेरी जड़ें हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? इस वाक़ये को बाद में एक स्थानीय अखबार ने छापा और लोग उनकी सादगी पर फिदा हो गए। साल 2015 में आसाम के एक छोटे शहर में एक चैरिटी कॉन्सर्ट के दौरान जुबिन ने कुछ ऐसा किया जो आज भी लोग याद करते हैं। एक दिव्यांग लड़की जो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, मंच के पास व्हीलचेयर पर बैठी थी, लेकिन वो स्टेज तक नहीं पहुंच पा रही थी। जुबिन ने गाना रोककर उसे स्टेज पर बुलवाया और माइक उसे पकड़ा दिया। उसने कांपती आवाज में या अली के कुछ बोल गाए। जुबिन ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से कम नहीं है, ये माइक तुम्हारा है, जब चाहो गाना। इसके बाद उन्होंने उस लड़की के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च उठाया और उसे अपने एक म्यूज़िक वीडियो में छोटा सा रोल भी दिया। इस वाक़ये ने उनके फैंस के बीच उनकी इमेज को और मजबूत किया। 2002 का साल जुबिन के लिए काला पल था। उनकी बहन जोंकी बोठाकुर एक अभिनेत्री और गायिका थीं। बहन जोंकी की कार दुर्घटना में मौत हो गई। जुबिन उसी कार में थे, लेकिन आखिरी पल में दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गए थे। वो हादसा जुबिन को तोड़ गया। बहन की याद में जोंकी एल्बम बनाया। वो गाने दर्द के आंसू थे, लेकिन संगीत ने उन्हें संभाल लिया। फिर आया 2006,
गैंगस्टर फिल्म का या अली वो गाना रातों रात बॉलीवुड में छा गया। ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर, नमस्ते लंदन का दिलरुबा, जाने क्या चाहे मन, हर गाना हिट। लेकिन जुबिन कभी स्टार बनने की होड़ में नहीं पड़े। वो आसाम के अपने रहे। साल 2011 में उन पर फिर एक और पहाड़ टूटा जब उनकी मां इलाबोर ठाकुर का देहांत हुआ। मां के गुजरने का असर जुबिंदा पर बहुत गहरा पड़ा था और उन्होंने कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर इस दर्द का जिक्र भी किया। अब उनके पीछे परिवार में उनकी पत्नी गरिमा और पिता हैं। जुबिन गर्ग की ये कहानियां उनकी सादगी, लोगों से जुड़ाव और उनकी ज़मीन से जुड़ी सोच को दिखाती है। चाहे वे सब्जी वालों के साथ बैठकर उनकी मदद करें, बच्चों को प्रेरित करें या मुफ्त में सड़क पर गाना गाएं, उनकी हर हरकत में एक सच्चाई थी जो लोगों के दिलों को छूती थी। जुबिन गर्ग का जाना सिखाता है सच्ची लोकप्रियता नंबरों से नहीं, दिलों से आती है। उन्होंने 52 साल में जो कमाया वो करोड़ों का नहीं, भावनाओं का खजाना था। आसाम आज रो रहा है, लेकिन हमारे कानों में उनकी धुनें हमेशा गूंजती रहेंगी। आप देख रहे हैं द भारत खबर। आपकी जुबिंदा को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर क्या राय है, वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।